नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख पर संदेश। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का यूरोप की आधिकारिक यात्रा जारी। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने विश्व उइगुर कांग्रेस के 20वीं वर्षगांठ को संबोधन। कालुन गेरी डोल्मा ने भारत तिब्बत सहयोग मंच के रजत जयंती समारोह को संबोधन। तिब्बत पर फ्रेंच संसदीय समूह के अध्यक्ष सेनेटर जैकलीन ब्रिनो ने राष्ट्रपति मैक्रोन को तिब्बत मुद्दे उठाने की अपील की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। जापान तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक उत्पीड़न पर वर्कशॉप का आयोजन। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। 9 मई 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक संदेश दिया था। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि हालांकि भगवान बुद्ध को भारत में रहते हुए और शिक्षा दिए हुए 2500 वर्ष से अधिक समय हो गए हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा का सार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में मैं खुद को नालंदा परंपरा के उत्तराधिकारी मानता हूँ। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा और अध्ययन किया गया, वह भारत में इसके विकास के चरम को दर्शाता है। आपको याद है कि बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निधन की याद दिलाता है और इसे बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र महीने माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर मैं सभी बौद्धों को सौहार्दपूर्ण और करुणा से भरे सार्थक जीवन जीने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का यूरोप के देशों जैसे स्विट्जरलैंड और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न होने के बाद उन्होंने इटली, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी का यात्रा किया था। 1 मई को सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने इटली के शहर मिलान, ट्रेंटो तथा बोल्जानो की यात्रा करके तिब्बती लोगों के साथ मुलाकात कर संबोधित किया था। इसी प्रकार 2 मई को सिक्योंग ने बोल्जानो के स्वायत्त प्रांत साउथ टिरोल के राष्ट्रपति कोम्पेचर के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान राजनेताओं ने तिब्बत के अंदर की बिगड़ती राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। सिक्योंग ने कहा कि तिब्बत को दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ पृथ्वी पर सबसे कम आज़ाद वाले देश में स्थान दिया गया है। साथ ही सिक्योंग ने वर्तमान तिब्बत में चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के बारे में बताया, जिसके कारण तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों और उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जबरन अलग कर दिया गया है। इससे पहले सिक्योंग ने राष्ट्रपति कोम्पेचर के साथ अक्टूबर 2021 को मुलाकात की। इसके अतिरिक्त सिक्योंग ने ऑस्ट्रिया के शहर इंसबर्ग तथा जर्मनी की राजधानी बर्लिन की यात्रा कर तिब्बती समुदाय के लोगों को संबोधित की। 9 मई की सुबह सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने इटली के सेनेट में तिब्बत पर संसदीय समूह के सदस्यों के साथ बैठक की और दोपहर को तिब्बत समर्थकों के साथ दोपहर भोज बैठक में शामिल हुए। गत
3 मई 2024 को सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने जर्मनी के राजधानी म्यूनिख में आयोजित विश्व उइगुर कांग्रेस के 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया था। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा ने तिब्बतियों और उइगुरों द्वारा आज़ादी और न्याय की खोज में लंबे समय से चली आ रही साझेदारी के बारे में बताते हुए कहा कि एक सहयोगी समिति बनाने के अपने प्रयासों में विश्व उइगुर कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष एरक्लिन एल्पेटेकिन और परम पावन दलाई लामा जी के पूर्व विशेष दूत स्वर्गीय ग्यारी रिम्पोछे के ऐतिहासिक साझेदारी पर जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने उइगुर के पूर्व अध्यक्ष रेबिया कादेर और वर्तमान अध्यक्ष डोल्कुन ईजा के साथ काम करने के अवसर मिलने पर आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों, उइगुर, मंगोलिया, मंचू, हांगकांग, चीन में लोकतंत्र समर्थक नेता, ताइवान, हम सभी कम्युनिस्ट चीन के क्रूर शासन के खिलाफ एक ही नाव में सवार कर रहे हैं। साथ ही सिक्योंग ने यूरोप और अन्य देशों से तिब्बतियों और उइगुरों को सहानुभूति के बजाय चीनी कम्युनिस्ट सरकार के अत्याचारों और आक्रामकता का सामना करने में एक भागीदार के रूप में देखने की अपील की। भारत में तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच ने 6 मई को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंच के रजत जयंती का समापन समारोह आयोजित किया था। समारोह में 200 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता तथा तिब्बतियों ने भाग ली। समारोह को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के रक्षा मंत्री ग्यारी डोल्मा, भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक माननीय इंद्रेश कुमार, कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक रिंचन खांडो खिरमे, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गोयल आदि कई गणमान्य वक्ताओं ने संबोधित किया था। अपने संबोधन में कालुन ग्यारी डोल्मा ने भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन समय से चले आ रहे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध और भाईचारे के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जा से पूर्व भारत में अपने इतिहास के कई पन्नों में कभी भी चीन के साथ 1 इंच तक की सीमा साझा नहीं की है। अरुणाचल प्रदेश में 30 क्षेत्रों का नाम बदलने के चीन के हालिया प्रयास के जवाब में उन्होंने कहा कि अरुणाचल पूरी तरह से भारत गणराज्य का हिस्सा है। इसी प्रकार कालुन डोल्मा ने भारत सरकार द्वारा तिब्बती लोगों को शरण देने तथा तिब्बती समुदाय को अपनी प्रशासन स्थापित करने की अनुमति देने के लिए आभार प्रकट की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पेरिस यात्रा से पूर्व तिब्बत पर फ्रेंच संसदीय समूह के अध्यक्ष सेनेटर जैकलीन एस्टूचे ब्रिनो ने राष्ट्रपति मैक्रोन को एक पत्र लिखकर उनसे चीनी प्रतिपक्ष के साथ बातचीत के दौरान तिब्बत मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। इस पत्र को 13 सेनेटर ने हस्ताक्षर किया था। पत्र में संसदीय समूह के सदस्यों ने राष्ट्रपति शी के शासन में तिब्बत के अंदर घोर मानवाधिकार उल्लंघन और तिब्बत के भू राजनीतिक एवं पर्यावरणीय महत्व पर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र में चल रहे कई संघर्षों के सामने परम पावन दलाई लामा जी के तिब्बत के लिए 5 सूत्रीय शांति योजना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। इसलिए बातचीत को प्रारंभ तथा तिब्बती लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चीन के प्रति फ्रांस की रणनीति के केंद्र में होनी चाहिए। एक अन्य खबरें अनुसार शी जिनपिंग का फ्रांस दौरा के दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों, स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत तथा फ्रांस के गैर सरकारी संगठन ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजित किया था। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में 4000 से अधिक तिब्बतियों तथा
तिब्बत समर्थकों ने भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 मई को पेरिस पहुंचा था और वह राष्ट्रपति मैक्रोन तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन के साथ मुलाकात करेंगे। गत 3 मई 2024 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अमेरिका के पूर्व स्पीकर तथा तिब्बत के लंबे समय से मित्र नैन्सी पेलोसी को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने के लिए बधाई दी है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके द्वारा अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति और अन्य सामाजिक, सार्वजनिक या निजी प्रयासों में अनुकरणीय योगदान की प्रशंसा करती है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर चुनी जाने वाली पहली महिला है और उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में अपने 3 दशकों से अधिक समय के दौरान तिब्बत मुद्दे पर सर्वाधिक कार्य किया है। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता तेंजिन लेक्शेन ने पूर्व स्पीकर पेलोसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। 7 मई 2024 को जापान तिब्बत कार्यालय ने जापान के निचले सदन की अंतर्राष्ट्रीय सभागृह में जापानी संसदों को तिब्बत में मानवाधिकार अत्याचार तथा धार्मिक उत्पीड़न विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। इस वर्कशॉप में तिब्बत समर्थक तथा पत्रकार लोगों ने भाग लिए। इस अवसर पर जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सावांग ग्याल्पो आर्या ने सभी प्रतिभागियों को वर्कशॉप में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रकट की। उन्होंने ताशी ल्हुम्बु मठ के मठाधीश जिग्यप रिम्पोछे का परिचय दिया और चीनी शासन में वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति पर जानकारी साझा की। इस अवसर पर मठाधीश जिग्यप रिम्पोछे ने 11वें पेंशन लामा जी की जबरन गायब होने तथा चीन सरकार द्वारा निरंतर तिब्बती धार्मिक मामले में हस्तक्षेप पर अपनी बात रखी। उन्होंने जापानी सांसदों तथा सभी प्रतिभागियों से 11वें पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई तथा तिब्बत में तिब्बती लोगों की लंबे समय से चली आ रही दुर्दशा को समाधान करने में मदद देने के लिए अपील की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।